शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और इलाके के बावक़ार अहबाब, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, डिस्ट्रिक्ट अलीपुरद्वार मालदा में बंगाल के इस इलाके में ये मेरी पहली तशरीफ़ आवरी हो रही है। इससे पहले मैं इस इलाके में कभी नहीं आया। इस्लामपुर से किशनगंज की तरफ तो मेरे बहुत प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन इस्लामपुर के बाद सिलीगुड़ी और इस एरिए में मैं नहीं गया। आज पहली बार आपके इस दयार में मुझे मौका मिल रहा है। बहुत कोशिशें की आपके सादिक आलम साहब ने, ये प्रोग्राम लेने के लिए वो किशनगंज तक पहुँचे। फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा रुकिए, देखता हूँ, कोई सूरत निकालता हूँ। वो चाह रहे थे कि जुमे का दिन हमको न मिले, कोई और दिन मिले, क्योंकि कोई हटिया या कोई बाजार बता रहे थे कि इस दिन लगता है। बहुत कोशिश की लेकिन कोई दिन खाली नहीं मिल सका। आखिरकार उसी दिन को इन्होंने यहाँ प्रोग्राम रख लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस प्रोग्राम में बरकत अता फरमाए। डेट दी थी मैंने 31 दिसंबर, लेकिन वक्त मिला मुझे 1 जनवरी को। शायद नए साल के इंतज़ार में सादिक आलम साहब रोके रहे हमें कि मौलाना साहब 2021 ख़त्म होने दीजिए, 2022 को मैं आपको टाइम दूंगा। मैं खामोश था इसलिए कि मैं इस इलाके में पहली बार आया। आपके इस इलाके को समझने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। आप बहुत सुकून के साथ बैठे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सरल और आसान उर्दू और हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल करके बात आपको समझा सकूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें और आपको सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। बहुत बड़ी नेमत है जिसको इस्लाम मिल गया है। इस इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं, जो आज हमको बिल्कुल बहुत आसानी के साथ मिल गया है। अगर हम तारीख का मुताला करें, इस्लाम की हिस्ट्री की स्टडी करें, तो हमें पता चलेगा
कि लोगों ने इस इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब कोई शख्स कुर्बानी देकर, मेहनत व मशक्क़त उठाकर जब कोई चीज़ हासिल करता है तो उसकी कद्र करता है। जो चीज़ फ्री में मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती। एक शख्स दिन रात मजदूरी करके कई महीने की मेहनत करने के बाद एक मोटरसाइकिल खरीदता है तो उसकी इज्जत करता है, संभाल के रखता है, उसका एक एक नट बोल्ट बार बार चेक करता है। जल्दी से किसी को देता नहीं है कि कहीं ये एक्सीडेंट न कर दे। और इसके बरक्स किसी शख्स को अगर भीख में मोटरसाइकिल मिल जाए, भीख का लफ्ज समझते होंगे और ना समझे तो समझ लो कि जहेज में, सही उसकी तारीफ यही है। भीख में अगर किसी को मिल जाए, या यूं कह लो कि ससुर ने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझकर दे दिया हो, तो फिर वो दामाद उस बाइक की और उस मोटरसाइकिल की कदर नहीं करता। दोस्त मांगेंगे हाँ ले जाओ, कोई आ रहा ले जाओ, वो भी बहुत स्पीड से चलाएगा क्योंकि भीख में मिली है, मेहनत नहीं की है। भिखारी तो फिर भी मेहनत करता है बेचारा, दरवाजे दरवाजे जाता है, 10-10 20-20 रुपए की, इसको बगैर मेहनत के मिली है भीख में। तो कद्र करना सीखिए। ये इस्लाम हमें और आपको जो मिला है ये बहुत ही अजीम मजहब है, और यकीन मानिए कि इस इस्लाम पर रिसर्च हो रही है, और जहां जितना ज्यादा इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है उन ममालिक के अंदर, उन कंट्रीज के अंदर इस्लाम उतनी तेजी के साथ फैल रहा है। अमेरिका में देखिए आप, एक साल में 10,000 से ज्यादा अमेरिकन मुसलमान होते हैं हर साल, जबकि इस्लाम को आतंकवाद से और दहशतगर्दी से जोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं अमेरिकन। लेकिन वहीं पर देखिए आप, खुद हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर भी मीडिया जितना ज्यादा इस्लाम पर कीचड़ उछालती है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी साल आप सुनेंगे कि 10, 15, 20 आदमी इस्लाम ले आए। इतना टारगेट करने के बाद भी ये इस्लाम की फितरत है। जब तक इसको निशाना नहीं बनाया जाएगा लोग इसके करीब नहीं आएंगे। जब आप कहेंगे कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है तो फिर हर आदमी इसको ऐसे ही नहीं मान लेगा, बल्कि देखेगा कि आखिर क्या है दहशतगर्दी इसके अंदर। फिर वो उसको पढ़ता है, फिर वो उसको देखता है, उसमें घुसता है, तो उसको पता चलता है कि जिस इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है वो इस्लाम तो ये कहता है कि मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फकान्नमा कतल अन्नास जमिया, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर डाला। ये इस्लाम कैसे दहशतगर्दी की शिक्षा दे सकता है? जब कोई ये कहता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशतगर्दी की तालीम देते थे, पूरी जिंदगी लड़ाई और झगड़ों से भरी पड़ी और तलवारें उठाई हैं, जब वो ये सुनता है तो नबी की जिंदगी को पढ़ता है, सीरत की स्टडी करता है और सीरत का मुताला करता है, और जब सीरत का मुताला करता है तो उसको पता चलता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो शख्सियत हैं कि जानवर को बांधकर उसको निशाना तक लगाने से मना करते हैं।
उसको दागने से मना करते हैं। और कज़ाए हाजत से लेटरीन करके जब जंगल से वापस आ रहे थे तो अबू सईद खुदरी को देखा कि उनके हाथ में चिड़िया के 2 बच्चे हैं। उन्होंने पेड़ से दरख्त से उतार रखे हैं और चिड़िया उनके सर पे मुंडला रही है, यानी अपने बच्चे मांग रही है। अल्लाह के रसूल ने दूर से देखा, फरमाया अबू सईद तुमने चिड़िया पर जुल्म किया है, इसके 2 बच्चे ले लिए। चिड़िया अपने बच्चों को हासिल करने के लिए उस तुम्हारे सर पे घूम रही है। जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत होता है, उसी तरीके से जिस तरह हमें अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत होती है, उसी तरीके से चिड़िया को भी अपने बच्चों से है। इस चिड़िया के बच्चों को वापस करो। हजरत अबू सईद खुदरी चिड़िया के बच्चे को छोड़ते हैं। पहले बच्चे को छोड़ा, झट से चिड़िया ने चोंच से अपने बच्चे को दबाया, उड़ते हुए गई और घोंसले में रख देती है। फिर दोबारा आती है और दूसरे बच्चे को चोंच से दबाती है और घोंसले में रख देती है। जब कोई शख्स इस मंजर को पढ़ता है तो वो चीख पड़ता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी तलवार से बेकसूर को मारने की इजाजत नहीं दे सकते। जो नबी चिड़ियों पर रहमो करम इतना ज्यादा करता हो कि एक चिड़िया के 2 बच्चों को भी जाय नहीं होने देता, वो रसूल किसी इंसान को मारने की शिक्षा और दावत कैसे देगा और तालीम कैसे देगा। मीडिया वालों, जो करना हो तुम करो, इस्लाम को जितना बदनाम करना चाहो करो। सूरज पर थूकने से थूक उल्टा तुम्हारे चेहरे पर आएगा, सूरज पर थूक नहीं पहुंचेगा। जितना बुलंदी के एतबार से सूरज बुलंद है, इज्जत और वकार के एतबार से इस्लाम उतना ही बुलंद है। सूरज पर जितना थूकोगे वो थूक तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारे चेहरे पर आएगा। इस्लाम को तुम जितना बदनाम करोगे ये बदनामी तुम्हारी होगी, क्योंकि इस्लाम को वही लोग रुस्वा कर सकते हैं जो या तो जाहिल हो या जो इस्लाम की तालीम से कोसों दूर हो, या फिर वो लोग इस्लाम को बदनाम कर सकते हैं जिनके ऊपर 50 मुकदमे हो और जिनको अपने आप को बचाना हो और हिंदुस्तान के चौकीदार से उसको कुछ नोटों की गड्डी लेना हो, और उन्हीं में से एक आध कमीना और एक आध जाहिल निकल जाता है जिसका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी हो जाता है। अब उसका हम इस्लामी नाम नहीं लेंगे। तो होता है, एक आध ऐसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके चेले और चपाटे भी चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्लाम के ऊपर सर के एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। फिर भी अल्लाह ताला ने उसके मुंह से एक हक बात निकलवाई दी। जब उससे पूछा गया टीवी चैनल पर कि आपने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, अब आप जितेंद्र नारायण त्यागी बन गए हैं, तो आपने कौन सा गोत्र स्वीकार किया है, कहां गए हो? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि इस्लाम धर्म हमने छोड़ा थोड़ी है, मुझे तो निकाल दिया गया है। उसके मुंह से ये जुमला निकला, यानी जानबूझकर छोड़ने के बाद भी उसने कहा कि हमने छोड़ा, यानी दिल उसका अभी भी इस्लाम की तरफ है। उसने कहा हमें तो धक्के मारकर निकाला गया है। तब पूछने वाला भी बड़ा चालाक था, उसने पूछा कि जब तुम्हें निकाल दिया गया, आप खुद ही कह रहे हैं धक्के मारकर निकाल दिया गया, तो इसका मतलब यह कि आपने दिल से नहीं छोड़ा, और जब दिल से नहीं छोड़ा तो हम ये कैसे मान लें कि आपने दिल से हिंदू धर्म स्वीकार किया? आदमी खुद फंस जाता है अपने जुमलों में। चलिए उसका मामला वो जाने। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताना यह है कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम के अंदर हैं, और ये इस्लाम आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक ये सब का धर्म है। एक दो जो बदल जाते हैं उनको नहीं मालूम है बेचारे, वो इतने बड़े जिहालत के अंधेरे में डूबे रहते हैं। उनको अगर मालूम हो जाए कि ये इस्लाम जिसको हम छोड़ के आ रहे हैं और जो धर्म हम जिसको कबूल कर रहे हैं वो भी इसी इस्लाम का निमंत्रण और दावत देता है,
क्या है? बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़का वल हज्ज व सौमी रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद इन 5 चीजों पर है। शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की गवाही देना कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों चीजें मिलाकर एक। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज ज़का, और ज़कात अदा करना, वल हज, और हज करना, व सौमी रमज़ान, और रमज़ान के महीने के पूरे रोजे रखना, इसको इस्लाम कहा गया है। कृष्ण जी ने भी महाभारत के अंदर अर्जुन को खिताब करते हुए यही 5 चीजें बताई थी। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ति निनास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु षष्ठांग कर्तव्या, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु वरधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्या। बेचारा जिसको छोड़ के गया है उधर भी यही मिल रहा है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम है। बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, यानी 5 चीजें इधर और 5 चीजें उधर। पहली चीज इधर क्या है? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली चीज क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है, उसी की इबादत की जाए। और वहां पहली चीज क्या है? प्रथमा वस्तु, पहली चीज एकम ब्रह्मा, द्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है। प्रथमा वस्तु, पहली चीज एक ही है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा मीन्स, ब्रह्मा का अर्थ ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात का खालिक एक ही है। द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, इस दुनिया का मास्टर, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहली चीज इधर भी वही है। इकामिस सलाह, नमाज कायम करो। दूसरी चीज इधर क्या है? नमाज पढ़ो। उधर दूसरी चीज क्या है? साष्टांग कर्तव्य, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंगों को, 8 अंग जमीन पर रखना है, 8 अंग, यानी सजदा करो। सजदे में कितने होते हैं? 8 अंग। करके देखिए आप सजदा। सबसे पहले पेशानी, नंबर 2 नाक, पेशानी और नाक 2 हाथ 4, दोनों पैर के घुटने 6, और दोनों पैरों के पंजे, ये 8। कृष्ण जी कह रहे हैं साष्टांग करो, है अर्जुन, यानी सजदा करो। जुज बोलकर कुल मुराद लीजिए, यानी नमाज पढ़ो, सजदा करो। साष्टांग, हिंदू धर्म में साष्टांग आज भी चलता है, लेकिन किसी हिंदू पंडित को नहीं मालूम साष्टांग। वो पूरा लंबा लंबा लेट जाता है, उससे कर लेता है। उससे पूछो क्या कर रहे थे? साष्टांग। अरे साष्टांग है कि 20 टांग है? एक 8 अंग नहीं है जमीन पर, तुमने तो पूरी बॉडी जमीन पर छुला दी है। जबकि मीनिंग क्या? सा अष्ट अंग,
जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? साष्टांग। इसका उच्चारण देखिए, एक एक शब्द को अलग करिए। सा अष्ट, सा मानी साथ, हम आपके साथ गए, हमने आपके साथ खाना खाया। तो सा साथ, 5 6 7 वाला साथ नहीं, साथ, हम आपके साथ गए, हम आपके साथ उठे, हम आपके साथ सफर किए, हम आपके साथ ट्रेन में बैठे, ये साथ। अष्ट मानी 8, अंग मानी आजा, हिस्सा, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब क्या तर्जुमा हुआ? सा अष्ट अंग, 8 अंगों के साथ, बॉडी के, शरीर के 8 अंगों के साथ ईश्वर को प्रसन्न करो, अल्लाह को खुश करो। सा अष्टांग मिला के पढ़ेंगे तो क्या होगा? साष्टांग। और साष्टांग सिर्फ सजदे में होता है। और ऐसे देख लो तो हाथ भी, कलाई भी, कोहनी भी, बाजू भी, माथा भी, नाक भी, थोड़ी भी, सीना भी, पेट भी, कमर भी, कमर से नीचे का हिस्सा भी, रान भी, घुटना भी, पिंडली भी, पैर भी। अब जोड़ो कितने हुए? ये साष्टांग नहीं, 20 टांग। कृष्ण जी ने साष्टांग, साष्टांग कहा है। 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो, यानी सजदा करो। क्या हुआ चाचा जी? बड़े सुकून से सुन रहे हो आप लोग बिगाड़ रहे हैं माहौल। और कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता के अंदर पूरी की पूरी नमाज का तरीका ही बता दिया। अर्जुन से क्या कहा था? है अर्जुन, ईश्वर की पूजा कैसे करो? श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 6 का मंत्र नंबर 10। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतातिमा निराशीर परिग्रह। ये मंत्र ऐसे ही आप, गीता तो सब हिंदू भाइयों के यहां मिल जाएगी, संस्कृत वाली जो गीता उसको उठा के देख लीजिएगा। वेद ना मिले किसी हिंदू के घर, लेकिन गीता और रामायण 2 किताबें तो जरूर मिलती है। गीता में आज भी देख सकता है कोई हिंदू अपने घर। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। मंत्र नंबर 10 में पहला मंत्र यही मिलेगा, अध्याय 6 में 10वां मंत्र। योगी योगी यूपी वाला नहीं, योगी उज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। हाँ, यानी नमाज में या इबादत में या पूजा में पूरे शरीर की एक्सरसाइज होनी चाहिए। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, ये हाथों की एक्सरसाइज है, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। और इन हाथों को ऐसे करके जब आप बांध लें तो ये हाथ पे वजन है यहाँ। कभी कभी आपको नींद आएगी सोते सोते, नमाज पढ़ रहे हैं आप ऐसा, फिर एकदम ऐसा कर लेंगे। ये पॉजिटिव रेजेस हैं। अभी तरावी का महीना जब आएगा रमज़ान, तब देखिएगा जब इमाम साहब का यालमून तालमून समझ में आएगा और कुछ नहीं। उनको पूरा कुरान पढ़ना है ना पूरे महीने में, और कहीं कहीं तो एक ही रात में। तो अब जब एक ही रात में होगा तो वहाँ क्या समझ में आएगा? राजधानी एक्सप्रेस चलेगी ना। अब वहाँ वला ज़ालिन तक तो गाड़ी सही चलेगी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, गाड़ी यहाँ तक तो सही चलेगी। इसके बाद देखिएगा अलिफ लाम मीम, ये जुमला भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद जब स्पीड पकड़ेगी आपकी तो राजधानी क्या, प्लेन भी फेल हो जाएगा। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व यक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। ये चलेगा आपका। देखिए, इससे बेहतर था कि तू मर जाता, मुसलमान न कहलाता। कुरान का इससे ज़्यादा तौहीन और क्या होगा? कुरान का इससे ज़्यादा मजाक और क्या होगा? तो वहाँ फिर बहुत से लोगों को नींद भी आएगी। रात में उठने की आदत नहीं है ना, सोने की आदत। अब यालूम तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो गुस्सा भी हो रहे होंगे, कम वक्त एक पारा पढ़ने जा रहा है पूरे उसमें, तो ये हाल होगा। तो ये पॉजिटिव रेजेस। उसके बाद देखिए रुकू। जब आप रुकू में गए, रुकू में
तो पीठ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पीठ इतनी सीधी कर लीजिए कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन भी अगर आपकी पीठ पर रख दिया जाए तो गिरने ना पाए, ऐसी पीठ हो जानी चाहिए। जब तक हम पीठ ऐसे करते हैं तब तक इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहु अकबर। जब तक हम रुकू में जा रहे हैं, पीठ सीधी कर रहे हैं, तब तक इमाम साहब उठ गए, और जब तक हम उठ रहे हैं तब तक वो सजदे में घुस गए। ये नमाज पढ़ रहे हो या कौवे की चोंचे मार रहे हो? नमाजों का भी हमने मजाक उड़ाया। वरना इकबाल ने कभी कहा था, वो एक सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, वो एक सजदा रूह जमी जिससे कांप जाती थी, उसी को तरसते हैं आज मिंबर व मेहराब। हमें उस सजदे की जरूरत है कि जब हमारी पेशानी जमीन पर रखी जाए तो मिंबर व मेहराब कांप जाएं। और हमारे असलाफ ने सजदों में ऐसी दुआएं की हैं, अल्लाह की कसम, वो सजदे में बारिश की दुआ करते थे, और जब सजदे से सर उठाते थे तो आसमान बादलों से लद जाता था। वो हमारे ही तो असलाफ थे। कौन थे वो जिनकी दुआओं में ये तासीर थी? वो सजदे से सर उठाकर कहते थे, आए बादलों हट जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। काबे के रब की कसम, बादल रास्ता दे दिया करते थे। जब खुश्की होती थी, कहत पड़ता था, सजदे से सर उठाते थे और दुआ करते थे और कहते थे, आए खुश्क आसमान तू बादलों में तब्दील हो जा, और आसमान पानी लेकर आ जाता था और बदलियां बरसने लगती थीं। आज हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही हैं? कौवे की चोंचे हम मार रहे हैं, कौवे की चोंचे हम मार रहे हैं। वरना हमें ये मसले पूछने की जरूरत पड़ेगी कि करीब की मस्जिद छोड़कर दूर की मस्जिद में जाना चाहिए। मेरे भाइयों, चाहे आप दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ लें या करीब की मस्जिद में नमाज पढ़ लें, लेकिन याद रखिए, ये आपकी दिल और आपकी नीयत पर डिपेंड है कि आप करीब की मस्जिद क्यों छोड़ रहे हैं और दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों जा रहे हैं। यह कहना भी सही नहीं होगा कि करीब की मस्जिद छोड़कर आप दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। वरना सऊदी अरब में बहुत सी हमारे घरों के करीब छोटी छोटी मस्जिदें बनी होती हैं, फिर भी आदमी उनको छोड़कर ज़ोहर की नमाज पढ़ने खाने काबा जा रहा है अपने इलाके की, क्योंकि उनकी नीयत ये होती है कि हम अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो हमें सवाब कम मिलेगा, और खाने काबा में अगर हम नमाज पढ़ेंगे तो 1 रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर मिलेगा। तो करीब का मसला और दूर का मसला नहीं है, ये आपकी नियत पर डिपेंड है। अगर आप अपने घर की मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहे क्योंकि आपकी मस्जिद के मुतवल्ली से बन नहीं रही है, आपकी उस मस्जिद के इमाम से नहीं बन रही है, आप इस नियत से मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूर की मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मोहल्ले की मस्जिद में नहीं सऊदीया तक चले जाओ, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। खाने काबा में पढ़ लो तब भी नहीं होगी, मस्जिद नबी में पढ़ लो तब भी नहीं होगी। और अगर आपकी नीयत साफ है, कोई झगड़ा नहीं है, आपके पास वक्त है, आप ये चाहते हैं कि एक कदम पर हमें, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद की तरफ जो आदमी जाता है तो उसके एक कदम पर एक नेकी मिलती है और एक गुनाह उसका माफ कर दिया जाता है। अगर इस नीयत से आप जा रहे हैं, लेकिन ये डर ये है कि हमें जमात मिल जाएगी, तो आप जा सकते हैं, ज्यादा कदम बढ़ाकर भी जा सकते हैं। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, हजरत ज़ैद इब्ने साबित जब मस्जिद में जाया करते थे तो वो छोटे छोटे कदम रखा करते थे। लोगों ने पूछा कि इतने छोटे छोटे कदम, अजान हो गई जल्दी जाओ, तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि हर कदम पर एक नेकी मिलती है, गुनाह माफ होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे कदम रखता हूं ताकि ज्यादा कदम हो जाए मस्जिद तक जाते हुए। ये नियत पर डिपेंड है। ये नौबतें क्यों आ रही हैं हमें पूछने की? सवाल ये छोटी मोहल्ले की मस्जिद और दूर की मस्जिद का नहीं होना चाहिए था। सवाल ये होना चाहिए था कि मौलाना साहब अपनी मस्जिद से कोई नाराज, मुतवल्ली से नाराज, इमाम से नाराज आदमी अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर दूसरे के मोहल्ले में जाए या दूर की मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने, तो क्या वो नमाज होगी? मसला ये होना चाहिए था। लेकिन मसले को आप ये कह रहे हैं कि मोहल्ले की मस्जिद छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जा रहा है या करीब की मस्जिद छोड़ के दूर की मस्जिद में जा रहा है। हमें तो आपके सवाल की नीयत पर ही शक है। जरा पता लगाइएगा। मुझे मेरा दिल कहता कि बात कुछ और निकलेगी
ये तहकीक आप कीजिएगा, लेकिन हमारा दिल अंदर से कहता है कि इसमें रीजन कुछ और निकलेगा। और सुन लो, अगर ऐसा रीजन है कि हमें अपने इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना पड़े या मस्जिद का मुतवल्ली ऐसा इसलिए, तो फिर हमें अपनी जरूरत है पहले हम अपनी नियतों को साफ करें, उस झगड़े को खत्म करें, उस बुनियाद को खत्म करें। मुतवल्ली से झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, तुम नमाज पढ़ना छोड़ दोगे मोहल्ले में? इमाम से लफड़ा हो गया तो क्या मतलब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दोगे? आपको मस्जिद से नफरत नहीं होनी चाहिए, नमाज से नफरत नहीं होनी चाहिए। आप मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि जर्जीस से लड़ाई है तो जर्जीस के पीछे नहीं पढ़ेंगे। आप ये सोचिए कि जर्जीस इस मस्जिद का इमाम है, हम जर्जीस के पीछे नहीं मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि जर्जीस के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कभी दिल से नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि जर्जीस सबसे खुश हो और सब जर्जीस से खुश हो। आप ये सोचकर नमाज पढ़िए कि हम इस मस्जिद के इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। जब आप ये सोच के नमाज पढ़ेंगे तो आप आसानी के साथ नमाज पढ़ लेंगे। और जहां ये सोचा कि जर्जीस के पीछे, इससे तो हमारा झगड़ा है कारोबारी लेन देन में ये ऐसा, तब आप कभी हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप जर्जीस के पीछे पढ़ रहे थे, इमाम के पीछे नहीं। हैसियतें होती हैं, इसलिए ये याद रखिए कि आप जर्जीस के पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज। समझ गए ना? तो वह इकामिस सलाह, नमाज पढ़िए। योगी युज्जित, पूरे शरीर की एक्सरसाइज। ये कमर बिल्कुल सीधी, समय अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर कहकर जब आप सजदे में जाएंगे तो वही 8वां अंग जमीन पर। और सबसे बड़ी बात यह कि आपका सर सजदे में, और सजदा थोड़ा लंबा करिए। 3 बार कहकर उठ सकते हो सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी, ये मना नहीं, लेकिन सजदे को थोड़ा सा लंबा कीजिए। रुकू की बनिस्बत सजदा थोड़ा बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि पूरा दिन आप खड़ा रहते हैं, आप बैठे रहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग तक जितना पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। जब आप सजदे में जाते हैं तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन, उसका दौरान आपके दिमाग की नसों को तर कर देता है। दिमाग आपके भेजे की नसों में, उसके नर्वस सिस्टम में जितना ब्लड पहुंचना चाहिए वो सजदे की हालत में पहुंच जाता है। इसीलिए अमेरिका का एक न्यूरो सर्जन, एक दिमाग का डॉक्टर ये कहता है कि मुसलमानों में जो नमाज पढ़ी जाती है और नमाज में जो सजदा किया जाता है, और सजदा अगर मुसलमान 5 वक्त नमाज में कर रहे हैं, अगर लोग उसी तरीके से अपने सर को सजदे में झुकाने लगे जैसे मुसलमान झुकाते हो सजदे में, तो ऐसे आदमी को कभी ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी। ये ब्रेन हेमरेज का इलाज है। सजदे को लंबा करो ताकि ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग की नसों को भी तर कर दे। आप खड़े हैं, ब्लड दौड़ रहा है, लेकिन यहां तक जाता, फिर यहां के बाद हल्का सा हो जाता है, और धीरे धीरे हमारे दिमाग की नसों में जब हम सजदा करते हैं तो पूरी तरीके से ये ब्लड वहां तक पहुंच जाता है। तो ये चीज हमें अपनाना चाहिए। और पैरों की दोनों उंगलियां, पैर पंजे जमीन पर, और ये ऐसे होना चाहिए। मान लो ये किबला है ना, ये किबला मान लो, ऐसे हम करेंगे, दोनों पैर ऐसे मोड़ेंगे। जब हम ये मोड़ेंगे तो यहां एक नस होती है, ये नस, इसका कनेक्शन आपकी रीढ़ की हड्डी से होता है, और रीढ़ की हड्डी से ये कनेक्शन आपका सर्वाइकल यहां गर्दन तक होता है, गर्दन तक। यानी जब आप मोड़ेंगे तो इससे पूरा नर्वस सिस्टम आपका पूरे शरीर तक होगा। गोया कि आपने पूरे शरीर की योग, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर ली। इसलिए ये कौन बाबा है? योग गुरु रामदेव। इसने एक भाषण में कहा था और बरजस्ता कहा था कि हम जो योग सिखाते हैं ये पूरा का पूरा योग नमाज के अंदर मौजूद है। अगर लोग 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं, हमारा योग उसी नमाज के इर्द गिर्द है, उसी नमाज के अंतर्गत है। गौर कीजिए, उसने खुद कहा था नमाज खुद एक एक्सरसाइज है। योगी उज्जित सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। हाय अर्जुन, जब तो ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो, यानी नमाज पढ़ो। सततमात्मानम,
इसको हमेशा करते रहना, कभी मत छोड़ना। रहा से स्थित था, अगर एक भी टाइम की तुमने ये पूजा ये योग छोड़ दिया तो धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, धर्म पर तुम कायम नहीं रहोगे। एकाकी, एक अल्लाह के सामने, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाना। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को, अपने दिल को उसी की तरफ लगा देना, यानी इधर उधर मत देखना। गौर करो। अब बहुत से लोग अभी भी नमाज पढ़ के ऐसे देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और कभी कभी इमाम ऐसे नमाज में सजदे में हमारा असर पढ़ रहे हैं, कभी कभी इमाम साहब ने अगर लंबी सूरत पढ़ दी तो घड़ी देखने लगते हैं। यच्चतात्मा, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपनी आत्मा को वहीं लगा देना, इधर उधर मत देखना। देख रहे हैं, नमाज ही की कंडीशन है, इधर उधर मत देखना। निराशीर परिग्रह, ऊपर वाले से कभी निराश मत होना, ऊपर वाले से कभी ना उम्मीद मत होना। परिग्रह, जो मांगना हो उसी से मांगना, वही तुम्हारी झोली भरेगा। एक तरफ नमाज, एक तरफ तौहीद, एक ईश्वरवाद, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यच्चतात्मा, इधर उधर मत देखना। हम एक अल्लाह ही के सामने तो खड़े होते हैं। नमाज क्या है? ये सिर्फ उठना बैठना झुकना थोड़ी है। नमाज सबसे पहले आपको, अब आइए मैं आपको एक दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। नमाज सबसे पहले आपको वक्त का पाबंद बनाती है, यह नमाज की सबसे बड़ी खूबी है। नमाज से पहले अजान होती है, और अजान का मकसद क्या है आप जानते हैं? अल्लाह ताला या नबी अकरम चाहते तो घंटा भी बजवा सकते थे, घंटा बजे नमाज का टाइम हो गया, लेकिन नहीं। भोंपू भी बज सकता था, चलो नमाज का टाइम हो गया, लेकिन नहीं। नमाज के लिए अजान क्यों, ये कलमात क्यों? आइए, नमाज पर नंबर बाद में आएगा, पहले अजान समझ लो ये क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार। इसका मतलब जानते हो? हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, सिर्फ यही मतलब नहीं है इसका। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो शादी भी नहीं हुई होगी तुम्हारी, क्या करोगे घर जाके? बैठो यहीं। अब देखिए, बीच में उठेंगे तो क्या होगा। देखिए इसको, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत आसानी से हमने कह दिया अल्लाह बहुत बड़ा है। नहीं, मानता हूं अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये जुमले सबसे पहले क्यों कहे जा रहे हैं? ये जुमले इसलिए कहे जा रहे हैं ताकि अगर किसी ने अपने खेत को बड़ा समझा है, किसी ने अपने बिजनेस को बड़ा समझा है, किसी ने अपने ऑफिस को बड़ा समझा है, और वो उसी में लगा हुआ है, अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं मान रहा है, तो वो उसी में लगा रहेगा। जर्जीस साहब बहुत बड़े ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, सरकारी क्लर्क हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं। अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जर्जीस साहब नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जर्जीस साहब ने अल्लाह को बड़ा नहीं समझा, उन्होंने अपने ऑफिस को बड़ा समझा है। जर्जीस साहब 5 बीघा खेत के मालिक हैं, हल जोत रहे, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर भी हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने खेत को बड़ा समझ लिया है, हमने अल्लाह को रोजी देने वाला नहीं समझा, हमने खेत को बड़ा समझ लिया है। समझ रहे हैं अजान के? अब लग रहा है ऐसे तो कोई आदमी मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान हो जाना इतना आसान है? अल्लाह के रसूल ने कहा था कि क़यामत के दिन जब अल्लाह कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को अलग कर दो, जहन्नमियों को अलग, तो अल्लाह के नबी पूछेंगे जन्नती कितने और जहन्नमी कितने? तब अल्लाह ताला कहेगा 1000 में 1 जन्नती, 999 जहन्नमी। ये ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, 100 में 1 भी नहीं, 1000 में 1 जन्नती, 999 जहन्नमी। तसव्वुर करें आप।
ये 999 जहन्नमी कौन होंगे? ये वही तो होंगे जो आजान के वक्त खेत जोत रहे होंगे, जो आजान के वक्त ऑफिस में बैठे होंगे, जो नमाज के वक्त मजदूरी कर रहे होंगे। मौलाना साहब क्या करें, हमारा मालिक हमें इजाजत ही नहीं देता है नमाज पढ़ने जाने की मस्जिद में। ये मसला भी हल कर लो। सुन लो, हर वो बिजनेस, शेख सालेह अल हुसैमीन का फतवा है, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी हराम है जो आपको नमाज से रोकती है। आ गए जर्जी साहब की तकरीर सुनने के लिए। खत्म होगा चलेंगे सेल्फी लेने के लिए, कल शेयर करेंगे हम गए थे जर्जी साहब के पास, हो गए पक्के मुसलमान, पहुंच गए जन्नत में। जबकि ये नहीं मालूम कि सेल्फी लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून, कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचेंगे, तस्वीरें बनाएंगे। लो तस्वीरें अपने मोबाइल में, कैमरों में खींचो। बहुत आसान बना लिया है दीन को, चूचू का मुरब्बा समझ लिया है, जो चाहो करो। परचूनी की किराना की दुकान है, जो चाहो खरीदो, जो चाहो छोड़ दो। मुसलमान खूंटे से बंधा हुआ जानवर होता है, आवारा सांड, आवारा बैल नहीं। एक आवारा बैल है ना, छोड़ दो आप, अभी इधर मुंह मारेगा, उधर मारेगा, जहां उसको हरी घास दिखेगी वहां चला जाएगा, चाहे किसी का खेत हो उसमें चला जाएगा। यार आप दोनों अभी तक सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा हो गया उसी में लगे हैं। इतनी देर में तो लड़की सेट हो जाती है यार, आप अभी तक मोबाइल सेट नहीं कर पा रहे हैं। ये मौजूदा दौर का हम हाल बता रहे हैं। व्हाट्सएप पे बात करा 15 मिनट में सेट हो रही है, आप आधे घंटे से मोबाइल सेट नहीं कर पा रहे हैं सेटिंग। मेरे सामने जब कोई उठता बैठता है तो बड़ा डिस्टर्ब, पीछे से कोई भी जाए मैं कोई परवाह नहीं, सामने से जब उठता तो डिस्टर्ब होता है। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, एक आदमी सामने से उठा, आते उसने मेरा माइक पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद ईंटा, चप्पल, अंडे, टमाटर सब चले। तो वो डर लगता, वो दिमाग में जो घुस गया वो निकलता नहीं है। जब भी कोई उठता मुझे लगता अब गए, माइक पकड़ा, खींचा, कहीं वही ना हो। नहीं होगा, लेकिन दिमाग में बैठा वो कैसे निकले। हम भी इंसान हैं, तो थोड़ा सा पहले से सिस्टम बना लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, अब हो गया, मैं भूल गया क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं। वो तो कह ही रहा था यार, अभी बात कहां पे खत्म की, बैल के बारे में। चलिए एक आध लोग बहुत गौर से भी सुनते हैं। मुस्लिम वो होता है जो खूंटे से बंधा हुआ जानवर हो, उसकी रस्सी उसको एक महदूद दायरे तक रहने देती है बस। और आवारा जानवर इधर आया, उधर खेत, उधर खेत, इधर खेत, उधर गया। मुसलमान ऐसा नहीं होता, जो चाहे वो करे। मुसलमान बंधे हुए खूंटे की जानवर की तरह होता है, वो वही खाएगा जो उसका मालिक खिलाएगा, और उतनी दूर टहल सकता है जितनी रस्सी है। पूरा घूमने के बाद फिर वो अपने खूंटे ही के पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी रस्सी उसको आगे जाने की इजाजत नहीं देती है। आप शरीयत के खूंटे से बंधे हुए हैं, आप हर काम नहीं कर सकते, हम हर काम नहीं कर सकते। हम आवारा सांड, आवारा बैल नहीं है कि जो चाहे हम करते फिरें। जब चाहे तस्वीरें लें, जब चाहे सेल्फी लें, जब चाहे नमाज पढ़ें, जब चाहे मार्केट में जाएं, जब चाहे मैच देखें, जब चाहे हम नमाज पढ़ें। हम आवारा जानवर नहीं हैं, हम वही करेंगे जो शरीयत हमें इजाजत देती है। हम शरीयत के खूंटे से बंधे हुए हैं, हम शरीयत की रस्सी से बंधे हुए हैं। आवारा सांड बनने की कोशिश मत करो। उस जानवर से सब प्यार करते हैं जो अपने खूंटे से बंधा हुआ होता है, और उस सांड से और उस बैल से सब नफरत करते हैं। तो इधर से भगाया, भाग, उसके मालिक ने भगाया, हट भाग भाग। जो आवारा हो जाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, और जो एक होता है वो अपने मालिक के साथ उसकी हमदर्दी जुड़ी रहती है। एक खूंटे से बंधे रहिए, आवारा जानवर मत बनिए। इस्लाम ये सिखाता है, ये तालीम देता है। आजान की आवाज इसलिए आ रही है कि पहले तुम अल्लाह को बड़ा जानो। अब जब तुमने अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनने वालों को भी ये जुमले इसलिए दोहराना है ताकि मुअज्जिन के साथ साथ वो भी इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जर्जी साहब ऑफिस में आजान की आवाज उनके कानों में आ रही है। जर्जी साहब भी पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब जर्जी तूने अल्लाह को मान लिया है, यहीं पर कंप्यूटर बंद कर, यहीं पर अपना काम बंद कर, यहीं पर अपनी किताब बंद कर। यहां तक कि अगर तू कुरान भी जो दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब है, अगर ये भी पढ़ रहा है तो ये भी बंद कर, क्योंकि इस वक्त अब तुझे दूसरी ड्यूटी पे जाना है जो इस कुरान के नाजिल करने वाले ही ने तेरे ऊपर लगाई है। जब आजान की आवाज सुनने के बाद कुरान जैसी मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है, नमाज के लिए जाना जरूरी है। तो फिर मेरे भाइयों, ऑफिस में बैठे रहना, खेती करना और अपनी मजदूरी करना कैसे जायज हो जाएगा? जब आजान की आवाज सुनने के बाद, नमाज के वक्त होने के बाद, जब कुरान की तिलावत नहीं की जा सकती है, वो अल्लाह की मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है, तो कारोबार कैसे किया जा सकता है? अल्लाह को बड़ा मान और चल मस्जिद के अंदर। मेरे भाइयों, बैठ गई ना दिमाग में ये बात? जब कुरान जैसी मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है तो खेती की जाएगी, मशीनें चलाई जाएंगी, कारोबार किया जाएगा, ऑफिस में बैठा जाएगा। ये तकरीर, ये अभी तो नमाज नहीं आ रही है, अभी सिर्फ अजान है। अजान, जब अजान ने ये हमें नसीहत दे दी, बड़े बड़े हाजियों के वो रुमाल उतर जाएंगे आज, जो सऊदी अरब में हज करके लेके आए हैं। डाले हाजी साहब रुमाल डाले हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, पान खा रहे हैं। हाजी साहब आज बड़े माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है? नए कपड़े क्या? बारात जा रही, बारात, शादी में जा रहे हैं। हाजी साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में। क्या नाम रख दिया यार, 300-400 आदमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लड़के की शादी में। कहाँ जा रहे हैं? बारात। अरे जिस ये बारात है, इनका नाम होना चाहिए चोर, डाकू, जो लड़की वाले के घर डकैती डालने, डाकू चोरी करने जा रहे हैं, डाका डालने, उनका नाम बारात। हाजी पान खा बारात में जा रहे हैं। तसव्वुर करिए आप, आजान की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, दोहरा लिया कलमा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, तुम्हें दोबारा मुतनब्बा किया जा रहा है, दोबारा आगाह किया जा रहा है। एक बार और सुन लो, अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 बार कहने के बाद मुअज्जिन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब दोबारा नहीं कहा जाएगा अल्लाह सबसे बड़ा है, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार नहीं। मानना हो तो आओ, और जो इस अल्लाह को बड़ा नहीं मानता है, वो जिस चीज को बड़ा मानता है उसी में लगा रहे। अब जिसने अल्लाह को बड़ा मान लिया, अब उसको दूसरी नसीहत, यानी अब जो नमाज पढ़ने आ रहा है उसको दूसरी नसीहत। ये देखिए, जो ऑफिस में बैठा उसको नहीं, जो खेती बाड़ी कर रहा उसको नहीं, जिसने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर ऑफिस बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया, खेती बाड़ी बंद कर दी, और जो मस्जिद में आ रहा उसको दूसरी नसीहत। सुन रहे हैं ना? दूसरी नसीहत उसको, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को बड़ा मानकर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले, अल्लाह को बड़ा मानकर मस्जिद में आने वाले, ये अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहा है तू, इसमें रिया नमूद नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, यानी ये नमाज जो तू पढ़ने के लिए जा रहा है, ये इबादत अल्लाह के, इसमें किसी की नुमाइश, किसी की शिरकत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी मदरसे के बच्चे फजर की नमाज में टीचर ने, उस्ताद ने जगाया, उस्ताद के डर से नमाज पढ़ने आ गए, तो ये उस्ताद की शिरकत हो गई। उस्ताद की, सनीचर हफ्ता गायब,
इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध को बाजार, जुमरात गायब। जुमे में पहली सफ में बैठा नहा धोकर सबसे आगे, पूरा हफ्ता मस्जिद में नहीं आया, जुमे में सबसे आगे बैठा हुआ, 11 बजे से बैठा। जर्जी साहब खुतबा देंगे, बड़े मौलाना साहब खुतबा देंगे, अगली सफ में बैठा, जन्नतुल फिरदौस लगा के आया, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल के आया है। जुमा पढ़ने के बाद पूछा जर्जी साहब ने, साहब पूरे हफ्ते तो दिखे नहीं, आज कैसे आ गए? जुमा था। देखिए मासूमियत का जवाब देखिए, जुमा था तो क्या मतलब? अरे मौलाना साहब आज जुमा था। ओ मतलब अल्लाह ताला 6 दिन नहीं देखता, जुमे के दिन देखता है। अरे नहीं भाई, तो क्या मतलब था? आप पूरे हफ्ते नहीं आए, जुमे के दिन आए, इसका मतलब अल्लाह ताला ने पूरे हफ्ते नहीं देखा, आज देख रहा था। अरे नहीं मौलाना, जुमे का दिन बड़ा दिन होता है, जुमे के दिन। ओह अच्छा 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 अच्छा, बकिया दिन अगर नमाज पढ़ी जाए तो सवाब नहीं है, जुमे के दिन सवाब है। अरे मौलाना साहब मैं आपको कैसे समझाऊं यार, आप क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ ना आज क्यों आए हो, 6 दिन क्यों नहीं आए थे? अरे मौलाना साहब जुमे का दिन बहुत बरकत वाला है। ओह तो बकिया 6 दिनों में नमाज की बरकत उड़ जाती है। अरे यार मौलाना साहब आपकी खोपड़ी में नहीं बैठ रही है। हाँ नहीं बैठ रही है, मुझे बताओ। अरे मौलाना साहब जुमे के दिन इसलिए आए हैं कि अगर जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, देखो कितना बड़ा कमीना है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। हाँ तो ये कहो ना यार, मोहल्ले वालों की वजह से आए। ये क्यों कह रहे हो कि अल्लाह के लिए आए, जुमे के दिन की बरकत बहुत बड़ी है? ये क्यों कह रहे हो? ये कहो कि समाज में नाम कमाने के लिए, कि लोग ये ना कहें कि वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए आए। अल्लाह की कसम अगर इसलिए आया है तो ये नमाज भी तेरे लिए शिर्क है, सवाब नहीं। क्यों? मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। ये इबादत भी तेरे लिए शिर्क हो गई, ये जुमे के दिन आना भी शिर्क हो गया। शिर्क वही नहीं है कि हम सिर्फ गैरुल्लाह को सजदा कर दे, वही शिर्क है। शिर्क ये भी है कि हम गैरुल्लाह के डर से मस्जिद में आ रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी शिर्क है। देख रहे हैं आप? तो जब तू मस्जिद में आ ही रहा है तो ये सोच करा कि इबादत अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर किसी के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अपने उस्ताद के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अगर तू अपने बाप के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अगर तू अल्लाह के डर से और अल्लाह को माबूद मानकर ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ने आ रहा है तो फिर तेरा मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। इसको भी 2 बार कहा जा रहा है, फिर सुन ले। अल्लाह के डर से अगर आ रहा है तो आ, अगर लोगों के लिए पढ़ने आ रहा है, लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ जा। ये दूसरी नसीहत, ये दूसरी नसीहत हो गई। अब तीसरी नसीहत देखिए क्या है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बड़ी प्यारी नसीहत। अब सुन, जब ये दोनों चीजें तूने मान ली, अल्लाह को सबसे बड़ा भी मान लिया और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने आ रहा है, तो अब सुन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की भी गवाही दो। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही दो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मस्जिद में, घर में या जहां पर भी तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज में मौलवी जर्जीस का तरीका नहीं चलेगा, नमाज में मुल्ला मौलवियों की नहीं चलेगी, बुजुर्गों की नहीं चलेगी, इमामों की नहीं चलेगी, फकीहों की नहीं चलेगी, मुल्लाओं की और कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है, तो जितनी देर और जब तक इबादत करेगा और जितनी इबादत करेगा वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करेगा। इसलिए इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, यानी आपने, नबी ने जैसे बताई है इबादत हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे,
मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। ईशा में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे और जब बताई तब पढ़ेंगे। हम मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ज़ोहर की अज़ान का वक्त सपोज फर्ज कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज का वक्त सपोज दैट 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की का सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे अपने मनमाने तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर्जी आई तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे बताई वैसे पढ़ना है और जितनी बताई उतनी पढ़ना है। अगर तुझे अपनी नमाज, अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो ये 3 चीजें अगर तूने मान ली, अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसी के लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी जाएगी। ये 3 चीजें अगर तूने कबूल कर ली, मान लिया, तब कहा जा रहा है उससे हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो कि नमाज के लिए अजान क्या होती है? अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती तो हय्या अलस्सला सबसे पहले आता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सला तो चौथे नंबर पे आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले तुम्हें अल्लाह को सबसे बड़ा मानना है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मानना है और तरीका सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानना है। अगर ये 3 चीजें कबूल हैं तब आओ नमाज के लिए। अगर ये कबूल नहीं है तो अपने ऑफिस में बैठो जाओ, कोई जरूरत नहीं अल्लाह को तुम्हारी इबादत। और जब इस तरीके पर नमाज पढ़ोगे हय्या अलल फलाह, तभी कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और ये 2 बार जब कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या समझ, अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे, बस ये है नमाज का एहतराम। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ, अजान हो रही है, हाँ टीवी बंद कर दे, अच्छी बात नहीं। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे ये अच्छी बात नहीं है। अजान के वक्त टीवी बंद कर अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वही पड़ा पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है अजान के वक्त, तो तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बैठना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस गलत क्यों नहीं है? अगर अजान के वक्त सिर्फ टीवी चलाना गलत है तो हर वो काम गलत है जो अजान के बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ 2 ही काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पर खाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए नमाज पढ़ने। और दूसरा ये कि आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, पेशाब या पायखाना लैट्रिन लगी हुई है तो आप उससे फारिग हो जाइए। अजान के बाद ये 2 काम कर सकते हैं बस, क्योंकि ये ज़रूरियाती ज़िंदगी में है और इमरजेंसी है। वरना गए और लैट्रिन नहीं अजान हो रही है, भागो जल्दी से, अल्लाह सबसे बड़ा है, और गए वजू करके अल्लाह अकबर, अब वहाँ दर्द हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोक रहे हैं, और हम रोक रहे हैं तो दिमाग उधर लगेगा। इसलिए कहा कि इससे फारिग हो जाइए, इससे पहले फारिग हो जाइए। और खाना इसलिए कहा खा लो क्योंकि कुछ पेटू लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग हर वक्त तक खाने में लगा रहता है। शादी में बारात अगर 7 बजे 8 बजे जा रही है शाम में, तो दोपहर का खाना नहीं खाते बहुत से लोग, शादी में ही खाएंगे। दोपहर से भूखे रहते हैं कि शादी में ही खाएंगे, और शादी में ऐसे टूटते हैं कि फजर से पहले फिर उनको लूज मोशन हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ ऐसे होते हैं। हमने हर जगह सीरत तैयबा को छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कितनी उम्दा चीज हो, चाहे कितनी अच्छी चीज हो, आप अपने पेट भर के कभी नहीं खाते थे। पेट का कुछ हिस्सा उसको खाली रखते थे। पेट का कुछ हिस्सा अल्लाह के नबी खाली रखा करते थे, खाली। हम तो पूरा हिस्सा भर लेते हैं, इतना भर लेते हैं कि और भी अगर कोई, हम एक ऐसे मौलाना को जानते हैं, नाम नहीं लूंगा, तकरीर अभी हमारे साथ अगर बैठ के खाना खा ले तो तकरीर करने के बाद 1 घंटे के बाद खिलाओ तो फिर उतना खा लेगा जितना खा के आया है।
हम आज भी एक ऐसे मौलाना को जानते हैं जो जलसे में 1.5 देता है तो ये शर्त लगा देता है कि 1 किलो फ्राई मछली भी होनी चाहिए खाने में, और एक बार उसको फ्राई मछली नहीं मिल पाई तो उसने 3 साल जलसे का 1.5 नहीं दिया था। वहाँ बोला तुम लोग मेहमान की इज्जत नहीं करते। वक्त मौलवी के पास हर चीज का जवाब है। मौलवी इस दुनिया में हारने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो मौलवी क्या जो हार जाए। आपने शायद वो लतीफ़ा सुना है मेरा, मोबाइल में तो सुना ही होगा कि एक शिकारी के जाल में कौवा और कबूतर दोनों फंस गए थे। तो कौवा भी रो रहा था और कबूतर भी रो रहा था। तो कबूतर ने कौवे से कहा चुप, कांव 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 करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। तो कौवा बोला तू भी तो गुडरगू कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहा है। तो कबूतर बोला मैं तो इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैं तो हलाल हूं। शिकारी मुझे जाल से निकालेगा और काट के खा जाएगा, मुझे तो कटना ही कटना, इसलिए रो रहा हूं। तू क्यों रो रहा बे कौवे, तू तो हराम है, तेरा क्या करेगा, चाल डालेगा क्या? तू तो 2-4 घंटे बाद शिकारी आएगा, है कौवा फंस गया, तुझे निकालेगा उड़ा देगा, तेरा क्या करेगा? तू तो हराम है, तू तो शिकारी के किसी काम का नहीं है। कौवा बोला मैं तुमसे ज्यादा टेंशन में हूं। कबूतर ने कहा क्यों? कहा ये जाल किसी जाहिल का नहीं है, मौलवी का जिसमें हम फंसे हुए हैं। कहा क्या? कबूतर ने कहा क्या? कहा तो कहा मौलवी का है तो क्या हुआ? कहा मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं कब हलाल का फतवा दे के मुझे भी काट के खा जाए, इस मौलवी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा फंसा हुआ हूं। तुमसे ज्यादा मेरा टेंशन है कि मौलवी कुछ ना कुछ निकाल लेगा अपने लिए रास्ता, अपने लिए रास्ता कुछ ना कुछ निकाल लेगा। है जैसे एक औरत ने 3 पीर साहब की दावत कर दी, 3 पीरों की। अब खिचड़ी पकाई, पेट खराब था क्या था अल्लाह जाने, तो बीच में घी डाल दिया, खिचड़ी गरम, घी पिघल गया। अब तीनों मौलवी चाहने लगे पीर ये घी मेरे पास आ जाए, वो सोचता मेरे पास आ जाए, तीसरा सोचता मेरे पास चला जाए। तो पहले पीर ने फौरन उंगली डाली खिचड़ी में और ऐसे लाइन खींच दी और कहा अल्लाह फरमाता तजरी मिन तहती अल अनहार, जन्नत में दूध की नहर ऐसे बह रही होगी। देखा जन्नत में दूध की नहर कैसे बहेगी, खिचड़ी में उंगली डाल के और खींच ली अपनी तरफ और पिघला हुआ घी सब उसकी तरफ चला गया। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, जन्नत में उधर तो शहद की नहर बह रही होगी, दूध की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाली और कहा कि तजरियाने मिन तहती अल अनहार, दूध की और शहद की नहर इधर बह रही होगी। उसने 2 उंगली डाल के अपनी तरफ खींच लिया। अब तीसरा दिल में सोचता कमीने मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा, तीसरे ने बड़ा अच्छा फार्मूला निकाला। तीसरे ने कहा भाई तुम डायरेक्ट जन्नत और जहन्नम तक पहुंच गए, जन्नत और जहन्नम से पहले कयामत आएगी, और जब कयामत आएगी तो जमीन में जलजला पैदा होगा। आपको मालूम है जमीन में जलजला कैसे आएगा? उसने पूरी प्लेट उठाई और कहा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। उसने पूरी प्लेट उठा के क्या कहा? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन पूरी शिद्दत के साथ ऐसे 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 हिलाई जाएगी। घी चारों तरफ फैल गया। कहने लगा अब खाओ। अकेले ले आ रहे थे दूध की नहर और शहद की नहर, तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया जाता है। अल्लाह की कसम ये उलमा कौम का सरमाया भी हैं और उलमा से नुकसान भी हो जाता है। जब गलत रास्ते पे ले जाएं क्या करें, बेचारी पब्लिक क्या करे, अवाम क्या करे? मौलाना ये सही कि वो सही, अवाम बेचारी क्या करे? इसलिए उलमा की बहुत जिम्मेदारी है कि अपनी कौम को सही रास्ते पे ले जाए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि एक आलिम जब फिसलता है तो पूरी कौम फिसलती है, एक आलिम जब गलती करता है तो पूरी कौम गलती करती है। मेरे भाइयों हम और आप मुसलमान हैं। एक गैर मुस्लिम इस्लाम से पहले जो गलत काम कर रहा है वो गलत है, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उसकी गलतियां माफ हो जाएंगी। लेकिन माफ कीजिएगा हम और आप मुसलमान हैं, हम और आप अगर कोई गलत काम करते हैं और गुनाह करते हैं तो इस्लाम दोबारा नहीं लाएंगे। हम लोग मुसलमान हैं। याद रखना, बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो पेंसिल से लिखता है,
और जब गलती करता है तो रेजर से मिटा दी जाती है, रेजर से मिट जाती है। उसकी टीचर कहती है बेटा गलती हो गई, मिटाता है, फिर लिखता है, फिर मिटाता है। बच्चा बार बार गलती करता है, बार बार मिटा दी जाती है, क्योंकि वो बच्चा है, गलती करेगा, उसको मिटाया जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा जब 6 में आ जाता है, 7th में और 8 में आ जाता है, तो पेंसिल और रेजर उससे छीन लिया जाता है और पेन उसके हाथ में दे दिया जाता है। पेन का मकसद क्या होता है? बेटे अब तुम गलतियों की जिंदगी से पार हो चुके हो, अब तुम बड़े हो चुके हो। जब गलती करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब तुम्हें जो कुछ भी लिखना है सोच समझ के लिखना, क्योंकि अब तुम जो लिख दोगे वो कॉपी पे सब्त हो जाएगी, वो मिटाई नहीं जाएगी। हम और आप मुसलमान हैं, अब जो भी अब गुनाह कर रहे हैं वो फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठ के लिख रहे हैं। अगर गलती है तो वो मिटेगी नहीं, इस गलती को तराजू के पल्ले पे तौला जाएगा। याद रखिए, वो जमाना गुजर चुका है कि हम गलती करें और मिटा दी जाए। अल्लाह ताला भी तौबा कबूल करता है, लेकिन जानबूझकर गुनाह करते रहे और हम तौबा करते रहे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तौबा कबूल करता है, यामलूना बिजहालतिन, जो अनजाने में गलती कर लें, जो अनजाने में जिनसे गलती हो जाए, जो जानबूझकर गलती करें, जानबूझकर शराब पिएं, जानबूझकर जिनाकारी करें, जानबूझकर सूद और ब्याज खाएं, जानबूझकर हलाल और हराम में फर्क महसूस ना करें, मेरे भाइयों, उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन गलती माफ नहीं करता है जब तक कि वो सच्चे दिल से दोबारा और हमेशा उस गुनाह को छोड़ने की कसम न खाएं, इरादा ना करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक बंदा सुबह शराब पीता और शाम को बिस्तर पे सोने जाता तो कहता अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों इसके गुनाह को मिटा दो। सुबह फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह कहता फरिश्तों मेरा बंदा आज भी गलती कर गया, इसके गुनाह को मिटा दो। बंदा फिर तीसरे दिन शराब पीता है, रात में फिर तौबा करता है, अल्लाह कहता फरिश्तों आज भी शैतान ने बहका दिया, चलो इसको मैंने माफ कर दिया, तुम भी इसकी गलती मिटा दो। चौथे दिन जब बंदा शराब पीता है और जब वो बिस्तर पे सोने जाता है और ईशा की नमाज के बाद दुआ करता है अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ऊपर से आवाज आती है फरिश्तों अब मेरे बंदे के गुनाह को मत मिटाना, इसने मेरी गफूर रहमियत का, इसने मेरे रहमो करम का नाजायज फायदा उठाया है, इसने मुझे रहमान और रहीम होने का मेरे नाजायज फायदा उठाया है। फरिश्तों अब इसके गुनाह को मत मिटाना, अब लिखा रहने देना, जब तक कि ये मुस्तकिल सिद्क दिल से हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ने का आज़्म मुसम्मम न करे, तब तक मैं इसको माफ नहीं करूंगा। हम जानबूझ के गलतियों पे गलती करते चले जा रहे हैं, नहीं चलेगा। हम जिस इस्लाम के अंदर हैं मेरे प्यारे साथियों, उस इस्लाम का मिजाज बहुत अलग है। जो हम चाहें, जो हमारी मर्जी, वो इस्लाम नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये मान लो एक पोल है, बिजली का पोल, बिजली का खंबा, और इसी के बगल में आम का एक पेड़ लगा हुआ है। अचानक आंधी आती है, हवा चलती है और आम के चंद पत्ते, आम के पेड़ से चंद पत्ते, 25-30 पत्ते टूटकर बिजली के पोल पे चिपक जाते हैं, चिपके हुए हैं। अब उस बिजली के पोल को आप क्या कहोगे जिस पर आम के 20-25 पत्ते चिपके हुए हैं? क्या आप उसको आम का दरख्त कहोगे? नहीं कह सकते हो। ये बिजली का पोल है, हवा चली, आम के पेड़ से कुछ पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पे चिपक गए, तो क्या आप इस बिजली के खंबे को आम का पेड़ कहोगे? क्यों नहीं कहोगे? उस पे तो आम के पत्ते लगे हैं, नहीं कहोगे। नहीं, जर्जीत साहब तो कह रहे हैं आम का पेड़ है, तो आप कहोगे जर्जीत साहब को रांची ले जाओ, इसको पागल खाने में भर्ती करो। बंगाल में पागल खाना कहाँ हमें मालूम नहीं, इसलिए रांची का नाम ले दिया। आपके यहाँ कहीं है मशहूर पागल खाना बंगाल में? रांची है ना। तो बंगाल के लोग माशाल्लाह अक्लमंद हैं। बंगाल के लोगों की अक्लमंदी तो मैंने उसी वक्त समझ ली थी जब काउंटिंग में सुना कि ममता को 213 सीटें मिल गई। उसी वक्त मैं समझ गया कि वाह बंगाल वालों, यूपी वालों को तुमसे अक्ल सीखना चाहिए, यूपी वालों को। और हमसे बहुत से लोगों ने यूपी में पूछा जिस दिन काउंटिंग हो रही। अच्छा, मैंने बहुत प्रचार किया था तकरीरों में, बहुत
बस यही कहता रहा, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। तो इतना वायरल हुई मेरी स्पीच कि हमको, हमारे शहर में जब हम गए तो लोग कहने लगे, मौलाना अगर दीदी हार गई तो तुम तैयारी कर लो अब जेल में जाने की। मीडिया ने इतना दिखाया था मुझे, इतना दिखाया था, ममता का मौलाना, ममता का मौलाना। ये दिखा दिखा के देखो डराता है बीजेपी से लोगों को, कितना उसने हमको नंगा किया। एक बार खबर सुन के तो मैं भी डर गया, पता नहीं घर तक जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, ये हाल था। और जिस दिन काउंटिंग हो रही थी तो मैं देख रहा था, 2 बजे दिन में 12 बजे तक तो मेरी धक धक हो रही थी, क्योंकि 16-18 शाम तक 2 बजे तक हाल ये था कि 100 और 98, 198। हमने कहा अल्लाह, ये कमीने झूठे तो हैं ये लोग। इन्होंने कहा कि 200 से ऊपर कहीं हम जाएंगे, ऐसा ना हो कि आखिर में बदल जाए। डर भी लगा था। और हमसे इटावा में हमारे शहर के लोग कह रहे हैं, मौलाना ये क्या हो रहा है। हमने कहा मैंने अटैची सीधी कर ली है, मैं भागूंगा, कुछ भी हो जाए। मेरे बाप परेशान, मेरी माँ परेशान, ये क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन फिर भी 100 ममता की थी और 98 ये था। और 2 बजे के बाद जो डाउन हुआ मीटर, तो 4 बजे तक इधर 200 इधर 70। हमने कहा अब कितनी भी नीचे आएगी तो कम से कम 150 तो फिर भी रहेगी। अब सुकून मिला, सुकून मिला। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि पता चला कि नंदीग्राम की सीट भी ममता ने जीत ली। खुशी हुई। शाम तक पता चला कि 1200 वोट से हारा हुआ घोषित कर, 1900 वोट से हारा हुआ घोषित कर दिया। फिर भी हमको ये था कि चलो कोई बात नहीं, खुद पार्टी तो जीती गई, ये था। तो जब शाम को, अब लोग, आप तो यहां खुशियां, आप यहां खुश थे। 10,000 रुपए का नुकसान मेरा हुआ। लोगों ने हमसे कहा मिठाई खिलाओ, तुम्हारी पार्टी जीत गई। 10,000 रुपए का चूना मेरा लगाया गया, 10,000 का। यह हाल हुआ कि बोला ना आपकी पार्टी जीत गई, आपकी पार्टी जीत गई। उसके बाद फिर हमें सुकून मिला। यहाँ पर भी बहुत से फ़ोन वोन आए जिनका हमने प्रचार किया था, मौलाना शपथ में आना, हमारी बात हो गई है ममता दीदी से, अभिषेक से, वो आपका स्वागत कर रहे हैं, बहुत अच्छा ताउन किया, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अभी पहले शपथ अपथ ले लेने दो, अब तो हमारी पार्टी आई गई है एक तरीके से। तो यहाँ अक्लमंदी से काम लिया लोगों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसको वोट देना चाहिए किसको नहीं, वो आपका मसला, आप समझें, लेकिन अक्लमंदी से काम किया कि सारे मुसलमान एक जगह गए, सबका वोट एक तरफ। हमारे यहाँ बड़ा लफड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ प्लानिंग हो रही है, हमारे यहाँ प्लानिंग ही हो रही है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मुकदमा हल हो गया, कोई भी बात नहीं, चलिए फैसला हो गया। मुसलमान लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहती थी कि बातचीत से मसला हल होगा और नहीं होता तो हम कोर्ट की बात मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, जिसके भी हक में हुआ हो, जो भी किया गया हो, उस फैसले से हम खुश नहीं हैं, लेकिन फैसला फैसला है, हम मान रहे हैं। चलिए, उस फैसले के हो जाने के बाद अब फिर मुसलमानों को अपनी तरफ से कोई बात नहीं करनी चाहिए। यह तो आप मानते नहीं, और मान लिया तो अब नहीं कहना चाहिए। अब एक कहता है हम बाबरी मस्जिद राम मंदिर बनवाएंगे, तो उसके अपोजिट में हमारा दूसरा क्या कहता है, बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद कयामत तक रहेगी, हम अपनी आने वाली नस्लों को भी बताएंगे कयामत तक कि थी। बताइए इसका क्या मतलब है। वो बरगला रहे हैं, आप उनकी आग में घी डालकर काम कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि हिंदू एक तरफ हो जाएं और मुसलमान एक तरफ हो जाएं। तो मेरे भाइयों, जहां एक तरफ 80 हों और एक तरफ 20 हों, तो आप फिर फैसला करिए। जब वो 80 को आप एक कर देंगे तो क्या होगा। इसी को तो हमें सोचना है, इसी को तो हमें अपनी अकल में लेना है। इस वक्त लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे लिए कौन बेहतर है, इस वक्त लड़ाई इस बात की है कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है। लड़ाई ये नहीं है कि सबसे अच्छा कौन है, वो तो कोई नहीं है। यूपी में आप चले जाओ तो कोई नहीं है। कांग्रेस ने हमारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया। आज बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर रही है, क्या वो भी नहीं है, मायावती भी नहीं है। हमारा कौन है? अगर देखा जाए तो हमारे साथ हमें पूरा हक तो किसी पार्टी ने दिया ही नहीं है। इस वक्त हमें यह देखना है कि हमारे लिए थोड़ा बहुत बेहतर कौन है। बस लड़ाई इस बात की। पूरे कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा पैर काटा जाएगा, अगर नहीं काट रहे हैं तो जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है कैंसर। अक्लमंदी यह है कि पैर कटा के अपनी जान बचा ली जाए। बस यही एक चीज थी।
वही मैंने कहा था, एक हमारी बीवी को डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया बीवी बचेगी या बच्चा, बोलो किसको बचाऊं? तो अक्लमंदी यह है कि बीवी को बचा लिया जाए। बच्चा जा रहा तो जाए, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे, क्योंकि माँ बेटे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है, तो माँ को बचाओ, ये अक्लमंदी है। तो मुसलमानों आपने और यहाँ के गैर मुस्लिमों ने भी, सिर्फ मुसलमानों के वोट से थोड़ी कोई जीतता है, गैर मुस्लिमों ने सबने अक्लमंदी से का सबूत दिया। यही यूपी के लोगों में, मुसलमानों में नहीं, यूपी के तमाम लोगों में यही अगर अक्लमंदी आ जाए तो इंशाअल्लाह मामला है। हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ये देश की बागडोर उसके हाथ में आए। ये दुआ भी मीडिया वालों को हजम नहीं होती है। जब हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो इस देश को बर्बाद कर रहा तू उसको बर्बाद कर दे, तो उस पर भी जल्दी से लोग जल्दी निकल, क्या? अरे भाई तुम कहते हो कि सब कुछ हम देश के लिए कर रहे हैं, तो बोलो ना आमीन, बोलो। मौलाना जरजीज की ये दुआ भी उनको कबूल नहीं है। आपने ये दुआ क्यों की फला जगह? तो हमने कहा क्योंकि देश के से नफरत करते हो तुम लोग। बोलो, जो इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ कीजिए। आप भी इस स्टेज के नीचे बैठे हैं, बंगाल की सरजमीन पर यह दुआ कीजिए कि अल्लाह इस हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इस देश की हिफाजत फरमा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। आरएसएस का एक भी आदमी नहीं मरा है इस लड़ाई में, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ये देश आरएसएस और उनके बाप का नहीं है, ये देश हिंदू मुसलमान सिख और ईसाइयों का है। हमने कुर्बानियां दी हैं, इसलिए इस पर यह दुआ करो कि अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा। और यह भी दुआ करो, जिसको बुरा लगे लगता रहे, यह भी दुआ करो कि अल्लाह जो हमारे इस देश को तोड़ रहा है तो उसको तोड़ दे। अल्लाह जो हमारे इस देश के टुकड़े कर रहा है तो उसके टुकड़े कर दे। अल्लाह जो हमारे इस देश को बर्बाद कर रहा है तो उसको बर्बाद कर दे। हमें मालूम है कि मिर्च सबसे ज्यादा किसको लगेगी, हमें मालूम है। खत का मजमू भाप लेता हूं लिफाफा देखकर। हमें मालूम है, धुआं देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी आग लगी है। हमें मालूम है कि देश के टुकड़े कौन कर रहा है, देश को कौन बेच रहा है, देश के साथ फसाद कौन फैलाना चाहता है इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा कौन खत्म करना चाहता है, ये सब हमारे सामने है। इसलिए भी दुआ करो कि अल्लाह इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमेशा भाई भाई बनकर रहे। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, यकजहती बहुत जरूरी होती है, इत्तेफाक बहुत जरूरी होता है। तो बिजली के खंबे को आप 10, 15, 20 पत्ते आम के चिपक जाने से बिजली का खंबा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बिजली का खंबा अपने जड़ से आम नहीं है। तो जब चंद पत्ते बिजली के खंबे को बिजली का खंबा नहीं कहलवा सकते, तो हमारी चंद नमाजें, हमारे चंद रोजे हमें मुसलमान कैसे कहलवा सकते हैं? बिजली का खंबा तभी कहलाएगा, बिजली का खंबा तभी बिजली का खंबा कहलाएगा जब वो अपने जड़ में वो आम का पेड़ उस वक्त कहलाएगा जब वो अपने जड़ में आम हो, अपनी शाखाओं में आम हो, अपने पत्तों में आम हो और अपने फल में भी आम हो। उसी तरीके से एक मुसलमान उस वक्त मुसलमान कहलाएगा जब उसकी जड़ इस्लामी हो, उसकी शाखाएं इस्लामी हो, उसका उठना बैठना इस्लामी हो, उसका चलना फिरना इस्लामी हो, उसका खाना पीना इस्लामी हो, उसका शादी ब्याह इस्लामी हो, उसका रहन सहन इस्लामी हो। हमारा ये सब कुछ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे कहला सकते हैं? इसलिए कुरान ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे हमें दाखिल होना है। और जहां तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का ताल्लुक है, वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जितना ताल्लुक है, तो अल्लाह की कसम जितना वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया उतना नाम कहीं नहीं आया है वेदों में। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोहम्मद आएंगे इस दुनिया में, मोह मदांधिकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा नाश हो जाएगा, उनके आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले बहुत अंधेरा होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। अल्लाह की कसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले इतना अंधेरा था कि लोग शराब ऐसे पीते थे जैसे हम लोग पानी पीते हैं। खाना खा रहे हैं, पानी की जगह पर शराब रख लेते थे। हम लोग खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, वहां खाना खाने के बाद शराब पी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में लोग रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, बीवी जुए में हार जाते थे तो बेटी जुए में लगा दिया करते थे। ये हाल था। अरब की सरजमीन पर लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जब वो बेटी पैदा होती थी उसके बाद 4 साल तक उस बच्ची को पाला जाता था, पोसा जाता था, उसको बड़ा किया जाता था। और 4 साल के बाद उसका बाप अपनी बीवी से कहता कि इसको नहला धुला के तैयार कर दो, अब हम इसको जंगल में ले जाएंगे और गड्ढे में गाड़ देंगे। 4 साल की बच्ची को नहला धुला दिया जाता, उसको कपड़े पहना दिए जाते और उसका बाप उंगली पकड़कर उसको जंगल में ले जाता। वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। अपनी बेटी से कहता, 4 साल की बच्ची को बोलता कि बेटी इसमें झांक कर देखो। बेटी जब उसमें झांक कर देखती का बेटी इसमें तुम्हारी अम्मी नजर आएंगी। अपनी अम्मी को देखने के लिए जब वो बच्ची उस गड्ढे के करीब जाती और झांक कर देखती तो पीछे से बाप धक्का दे देता। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची गड्ढे में गिर जाती और ये नीचे से उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता और फिर पूरा का पूरा मिट्टी से जब ढांक देता तो उसकी कब्र पर उसके गड्ढे के पास बैठ जाता। उसकी चीखों की आवाज सुनता और उस वक्त तक सुनता रहता जब तक कि उसकी आखिरी आवाज ना निकल जाती। जब उसका चीखना बंद हो जाता, आखिरी आवाज भी बंद हो जाती, तब वो अपने गांव में, अपने समाज में आता और लोगों को बताता कि आज मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद उसका स्वागत किया जाता, उसके गले में हार फूल और मालाएं डाली जाती थी। ये हाल था मेरे भाइयों, लड़कियों को जिंदा दफन करने का। ये इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। एक लड़का जब उसका बाप मर जाता, उसको मालूम होता कि मेरी माँ बड़ी खूबसूरत है, कोई दूसरा मेरी माँ से शादी न कर ले, तो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल देता और फिर घर के अंदर जाकर एक चादर लाता और वो अपनी माँ के जिस्म पर डाल देता। ये चादर इस बात की अलामत होती, इस बात का निशान होता कि अब ये मेरी माँ नहीं रही है, मैंने अपनी माँ को घर से निकाल दिया है, फिर अपनी कपड़े, अपना चादर इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसका माँ और बेटे का रिश्ता खत्म हो गया है। आज के बाद ये मेरी माँ नहीं, मैंने इसको अपनी पत्नी, अपनी बीवी बना लिया। मेरे भाइयों गौर करो, अपनी माँ को अपनी बीवी बना लिया करते थे। ये अरब के अंदर रवाज था। ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, इस सूरत हाल ने मजबूर कर दिया। ये अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, ये अंधकार था अरब की सरजमीन पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने इस अंधेरे को दूर किया। अकेले ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नबी, एक तरफ लड़कियों को जिंदा दफन, एक तरफ शराब, एक तरफ जुआ, एक तरफ जिनाकारी, दूसरी तरफ औरतों के मरने के बाद, आदमी के मरने के बाद औरत को भी आदमी के साथ जला देने वाली प्रथा और रस्म जो इतना चली, जो भारत तक आई और अभी 100, 150, 200 साल पहले तक ये भारत के अंदर भी रही, जिसको सती की रस्म कहा जाता था कि मर्द के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसको भी अपने पति की चिता में जल जाना चाहिए। ये सारी चीजें, और अकेले नबी ने मेहनत करके, अकेले पैगंबर ने मेहनत करके इन सारी चीजों को खत्म किया। मुसलमानों, तुम भारत में 35 करोड़ हो, कितने? 35 करोड़, हम 5 करोड़ छोड़ रहे हैं, 30 करोड़ हो, और इतना तो गवर्नमेंट भी मान रही है। 30 करोड़ की तादाद में हो तुम, 30 करोड़। मदरसे कितने हैं? 4 से 5 लाख पूरे हिंदुस्तान में। तुम कितने हो? तुम 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, और मस्जिदें कितनी हैं? 4 से 5 लाख। गौर कीजिएगा,
मुसलमान 30 करोड़, मदरसे 3 से 4 लाख, मस्जिदें